नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां दुष्कर्म की वारदात आई सामने, कहां डीएम और एसपी ने जिला कारागार का किया निरीक्षण और कहां जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिजनौर से है, जहां जिला कारागार का हुआ निरीक्षण। डीएम और एसपी ने जिला कारागार का किया निरीक्षण। कैदियों के बैरकों की सघन जांच की गई। जेल निरीक्षण में नहीं मिली कोई भी आपत्तिजनक सामान। निरीक्षण क्या है, क्या कुछ मिला? ये मासिक निरीक्षण हम प्रत्येक बार करते हैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, जिसमें जिलाधिकारी और हम और साथ में जेल अधीक्षक बैरक का आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। आज भी हमने निरीक्षण किया और कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के जिला पंचायत सभागार में आज जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार रामपुर, कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा सबसे ज्यादा मुद्दा गर्म रहा बिजली और सड़क को लेकर, जिसे लेकर बैठक में मौजूद मुख्य विकास अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन व बिजली विभाग के एक्सीएन को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मौके पर निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सदस्य उपेंद्र तिवारी ने एक मामला ऐसा उठाया जिससे सभी जिला पंचायत सदस्य एक हो गए। उपेंद्र तिवारी का कहना था कि थाना अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष का फोन रिसीव नहीं होता है, जो कि ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। और मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रोटोकॉल का नियम पालन करने के लिए सभी को निर्देश जारी है और सभी जनप्रतिनिधियों का फोन समय से रिसीव करें और उनका सम्मान करें। जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिजली और सड़क के मुद्दे काफी ज़्यादा उछले, तो उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, पीडब्ल्यूडी के आईएएस के सभी अधिकारी और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द वो काम करावे। जो अधिकारी जो इनका हमारे माननीय सदस्य लोगों का समस्या है उसका निदान 1 हफ्ते के अंदर करावे। सड़क गड्ढा मुक्त की भी बातें, सड़क गड्ढा मुक्ति की बात है। कुछ सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं। अभी जैसा कि पूर्व मंत्री जी बता रहे थे कि जनपद में 370 सड़कें हैं, 117 सड़कों पर काम चालू है। शेष जो है उनका टेंडर होने जा रहा है। मार्च अप्रैल के पहले सभी सड़कों का काम 370 सड़कों पर काम हो जाएगा। सड़कें अभी गड्ढा मुक्त भी नहीं हुई है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये जिले की सबसे बड़ी सदन है और जो लोग यहाँ चुन के आए हैं वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं और जो जीत के आता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसने क्षेत्र की समस्या उठाए और ये उनका सदन है, यही वो अपनी बात रख सकते हैं। तो माननीय सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को रखा है और बहुत जल्दी उस समस्या का जो विभागीय स्तर पर निस्तारण होना है वो होने की तैयारी हो रही है। जहाँ तक लोक निर्माण विभाग की बात है तो लगभग जिले की सभी सड़कों पे धन आ चुके हैं, एक आध बाकी है तो वो भी शासन में लगे हुए हैं। बिजली की समस्या देखने को मिली है कुछ? बिजली में जो समस्याएं हैं वो सरकार की पे पूरी ध्यान है और अभी रिमैप योजना के माध्यम से जो पोल और जर्जर तार के मामले आ रहे थे उसका सरकार बहुत जल्दी निदान करने जा रही है। आज जो हम लोगों की सदन की कार्रवाई थी, जिसमें क्षेत्र के तमाम मुद्दे माननीय जिला पंचायत सदस्यों के थे, जिसपे देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी और माननीय अध्यक्ष और माननीय विधायकगणों के द्वारा काफ़ी हद तक संतुष्टि प्राप्त हुई है। उन्होंने जल्द से जल्द जिला पंचायत सदस्यों के निर्देशों के क्रम में कार्य करने का आदेश दिया। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई के रिजर्व पुलिस लाइन में यातायात नवंबर महीने का भव्य समापन हुआ। क्षेत्र अधिकारी नगर द्वारा सभी बच्चों को यातायात के नियम और यातायात के संकेत व सड़क पर सुरक्षित चलने को लेकर सभी को जानकारी दी गई। हरदोई से सीनियर संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर घर के लिए जाने के लिए खड़ी युवती को एक युवक द्वारा लिफ्ट देने के बहाने चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया तथा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उल्दन थाना प्रभारी से की। जिसके बाद उल्दन थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल तहरीर के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर गिरफ्तार कर लिया है।
उल्दन थाना प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि उल्दन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में रहने वाली युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वे पॉलिटेक्निक की छात्रा है तथा विद्यालय से अपने घर के लिए बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। इसी दौरान लकी गुप्ता नाम का व्यक्ति बाइक से आया और घर छोड़ने की बात करने लगा तथा वे उस पर विश्वास करते हुए उसकी बाइक पर बैठ गई। उक्त युवक द्वारा अपने घर ले जाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की। तो वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश शुरू करते हुए तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। बयाना में पूर्व सैनिक संघ के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन तहसीलदार अमित शर्मा को सौंपकर पूर्व सैनिकों के आरक्षण को यथावत रखने की मांग की है। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कावर ने ज्ञापन सौंपते समय बताया कि कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को आरक्षण ओबीसी वर्ग के आरक्षण में से दिए जाने की बात कही थी, जिसे पूर्व सैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण की ये सुविधा सरकार ने पिछले 34 वर्षों से दे रखी है, जिसे अभी समाप्त करना या बदलना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से पूर्व सैनिकों को आरक्षण पूर्व की भांति बहाल रखने की मांग करते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपते समय उपाध्यक्ष प्रेम सिंह फौजदार, विजय सिंह, अजय सिंह, परशोत्तम कसाना आदि लोग मौजूद रहे। जय हिंद। आज भूतपूर्व सैनिक संघ बयाना जिला भरतपुर की तरफ से जो हमारी भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण था उसके विरोध में हमारे सैनिक संघ की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत के नाम। हमें जो रिजर्वेशन है उसको यथावत रखने के बाबत जैसे पहले था वैसे ही रखा जाए, इससे छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि हम जो सैनिक हैं हमारे सैनिकों का कोई धर्म और जाति नहीं है। धर्म जाति है तो हम सैनिक एक सैनिक है, हमारी कोई भी जाति धर्म जो भी है वो सैनिक ही है। इसको यथावत रखा जाए, हमारी सरकार से निवेदन है। और अगर इसको ऐसे नहीं रखा जाएगा तो हम इसका बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। अभी तो हम उपखंड लेवल पर इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आगे लेवल पर केंद्र लेवल पर भी इसकी कार्रवाई करेंगे। जय। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर में निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय नोडल अधिकारी जल शक्ति अभियान विजय राज मोहन द्वारा विकास भवन सभागार में जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के संबंध में गहन समीक्षा की गई तथा जनपद के भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण, कृषि आधारित भूमि, नहरों, नदियों, नालों, अमृत सरोवर, जल संचय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। इस दौरान नोडल अधिकारी को प्रोजेक्टर के माध्यम से जनपद बलरामपुर की भौगोलिक स्थिति, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों, चेक डैम, कृषि क्षेत्रों, जल संरक्षित क्षेत्रों, अमृत सरोवर निर्माण कार्य आदि के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जल है एक अमूल्य निधि, वर्षा जल संचयन है, इसे बचाने की विधि। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भागलपुर नाथनगर के सीटीएस मैदान में पारण परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षु सिपाहियों व एएसआई के द्वारा भव्य पारंपरिक पारण परेड की प्रस्तुति की गई। डीआईजी विवेकानंद ने परेड के बाद 88 एएसआई रैंक के लिपिक को शपथ दिलाई और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने अपनी वार्ता में कहा कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त किए अनुभवी एएसआई को जहां भी कार्यक्षेत्र दिया जाएगा, उम्मीद है कि वह अच्छा करेंगे। साथ ही डीआईजी विवेकानंद ने सीटीएस के प्रशिक्षण के तौर तरीके के बारे में वहां के प्राचार्य मिथिलेश कुमार की भी सराहना की। आज 88 ट्रेनी एएसआई अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर आज बिहार पुलिस की सेवा में शामिल हुए हैं और इनकी हमें नितांत आवश्यकता भी थी, क्योंकि पिछले कई दशकों से ट्रेनी एएसआई की नियुक्ति नहीं हुई थी। यह बहुत अरसे के बाद हमें एक दक्ष ट्रेनी एएसआई प्राप्त हो रहे हैं और इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कराया गया है। इनका परेड मैंने देखा, जो कमांड का स्तर था वह भी बहुत अच्छा था और मैं इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार को वाकई में बधाई देना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वो आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी इसी बखूबी के साथ निभाएंगे। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
बुलंदशहर क्षेत्र के गांव जटपुरा थाना कोतवाली की रहने वाली शीतल को फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर सुनील ने अपने को अनमैरिड बताकर धोखे से कोर्ट मैरिज कर शिल्पा के साथ मारपीट कर यौन शोषण किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस में की है और कार्यवाही की मांग की है। मेरे साथ मतलब कोर्ट मैरिज करी फेसबुक पे बातचीत करके और ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपिटाई ज़्यादा करे घर पे ले जाकर, और बच्चे हैं उसके 3 शादीशुदा ना बताइए वाला का शादी ना हुई कुआरा हो। जैसे बातचीत कही मेरी लड़की को वीडियो निकाली देवे और किसी की वीडियो बनवा था उस पर गंदी गंदी, और उसके साथ भी बहुत गंदे व्यवहार करा मेरे साथ भी, और मारपिटाई बहुत ज़्यादा करा है। मैं बड़ी मुश्किल से घर से निकल के आई। क्या नाम है उसका? सुनील कुमार। कहाँ से हैं? देवपुरा फर्स्ट। ये जो आपकी शादी से कोर्ट मैरिज हुई थी, शादी हुई थी? कोर्ट मैरिज। कहाँ करी थी आपने कोर्ट मैरिज से? गाजियाबाद। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला में स्थित नगर शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कर मुख्य अतिथि ने कहा कि मरीजों को होगी सस्ती दरों पर होगी दवाइयां उपलब्ध। शनिवार को स्टेशन रोड स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विजय प्रताप उर्फ छोटू भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने फीता काटकर औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। ये देखिए शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि आयुष केंद्र का उद्घाटन हुआ है। उसमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वहाँ के एमडी प्रवीण जी, सीएमएस साहब, सभी लोगों के सहयोग से आज इसका उद्घाटन हुआ। और मैं समझता हूँ यहाँ जो मरीज आएंगे, यहाँ शिकोहाबाद की ओपीडी लगभग 1000 लोग प्रतिदिन यहाँ दवा लेने आते हैं और उसका पूरा यहाँ लाभ ले रहे हैं यहाँ की सीएससी का। तो उन लोगों को दवा सरकारी व्यवस्था के अनुरूप यहाँ मिलेगी, जिससे उन सबको लाभ रहेगा, कहीं दवा लेने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। मेरा नाम अतुल है। आज किस तरीके का आयोजन हुआ है? जी, किस तरीके का आयोजन हुआ है? कि हमारा नया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो कि फिरोजाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में जो अंदर की ओपीडी के लिए खोला गया है, जिनको गरीबों को सस्ती दवाई मिले और इस परियोजना का लाभ उस गरीब मरीज तक पहुँचे, सस्ती दवाई उसको प्रोवाइड की जाए जो वो नहीं ले सकता बहुत महंगी दवाइयाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा उसको 50% कम रेट पर उपलब्ध कराई जाएंगी या उससे भी कम व्हाटएवर। आज जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन था। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्देश्य ये है कि हमारे हॉस्पिटल में अधिकांश दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दवा की जरूरत पड़ती है तो बाजार में जाकर ऊंची दर पर खरीद लेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बहुत कम रेट पर मरीजों को दवाएं उपलब्ध होंगी। तो ये एक बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये प्रारंभ हुई। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शाहगंज नगर पालिका परिषद की चेयरमैन गीता जायसवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय के 5 वर्ष पूरे होने पर कर्मचारियों को अंग वस्त्र उपहार में दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ने सभासदों के साथ मिलकर नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों को साड़ी व टी-शर्ट वितरित किया। कि आपका 5 साल कार्यकाल पूरा होना चाह रहा है, तो आप जो ये कार्यक्रम रखी थी तो कैसा अनुभव आपने उनके साथ शेयर किया, क्या कह रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में? मैं गीता जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष। मैं आज अपने सभी कर्मचारियों के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर हमारे जो 5 साल का जो कार्यकाल हुआ पिछला वर्ष पूरा जो हो रहा है, उसमें हम लोगों ने बैठकर सब एक दूसरे से बातचीत की, सब भूली बिसरी और खट्टी मीठी यादों के साथ एक दूसरे का बात कर सुलझाया और बात मतलब कि गिला शिकवा जो भी था सब दूर हुआ। कुछ ऐसा गिला शिकवा उनके मन में था भी नहीं, ना हमारे मन के प्रति था। हम लोगों ने हंस बोल कर बैठ कर ये बातें सब की और अच्छा भी लगा। स्मृति चिन्ह के रूप में मैंने मेरी यही इच्छा थी कि हमें याद रखें और आने वाले कल में भी, इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे को थोड़ा सा उपहार देकर उनका सम्मान किया ताकि वो अच्छे से रहे और आगे के कार्यकाल में अगर आते हैं तो फिर हम खट्टी मीठी यादें के साथ उनके साथ रहें और वो हमारे साथ दें।
जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने क्षेत्र या शहर की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।